अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं AAA स्काई वन न्यूज चैनल HD। नाजरीन, आपको एक ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज से करते चलेंगे। गुलशन फारूक में लोगों ने बिजली पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। वहाँ काफी दिनों से बिजली बंद की हुई है और कोई सुनने वाला नहीं है। जी नाजरीन, आप AAA स्काई वन न्यूज चैनल की स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। हमारे रिपोर्टर गुलाम सरवर ने जब लोगों से इंटरव्यू लिया तो लोग गुस्से में आग बगोला हो रहे थे और के इलेक्ट्रिक को गालियां दे रहे थे। लोगों का कहना है कि बिजली आती नहीं है और सारा वक्त जाती रहती है। मुश्किल से 24 घंटों में से 2 घंटे बिजली मिलती है और बिजली का बिल इतना आता है जिसकी कोई हद नहीं। जब बिजली नहीं है तो बिल इतना क्यों आ रहा है? कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है क्या? पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक ने लोगों की कमर तोड़ दी। के इलेक्ट्रिक ने लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इतना कमाकर कहाँ लेकर जाएंगे? कब्र में तो ले जाने से रहे। मुल्क के हुक्मरान जो कहते थे बिजली सस्ती होगी, बिल में रियायत की जाएगी, यहाँ तो आवाम का खून चूस लिया गया। इंसाफ करो, अब बस करो, अवाम पर जुल्म करना बंद करो, वरना ये एहतजाज कोई नहीं रोक सकता। गरीब के दिल की आह लगे, इससे पहले सुधर जाओ। कराची में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के इलेक्ट्रिक ने जुल्म ना तोड़ा हो। बराए मेहरबानी कराची वालों की जान बख्श दो, के इलेक्ट्रिक वालों गरीब को बख्श दो। कहना चाह रहा हूँ, हमारे इलाके गुलशन फारूक के अंदर ये नाजायज लोड शेडिंग कर रहे हैं और ओवर बिलिंग कर रहे हैं। आज हमने जो मुजाहरा किया है वो ये ऑफिस जहाँ पे आप खड़े हो, कौन सा ही जगह इस ऑफिस? ये नॉर्थ कराची का IPS सेंटर है KSC का। यहाँ के जो GM हैं उनसे हमने मुलाकातें की हैं, हमारे नुमाइंदों ने मुलाकातें की हैं। ये कोई जो है सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आज मजबूर होके हमने अपने यूनिट के लोगों को जमा किया है और यहाँ पे एक अलामती पुरअमन मुजाहरा किया है। लेकिन ये मुजाहरा जो है ये वसी भी हो सकता है और ये खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है अगर GM का यही रवैया होगा। तो आज हमने यही अलार्म और यही पैगाम देने के लिए GM को ये खबरदार करने के लिए मुजाहरा किया है कि अपने किरदे को सही कर ले और अवामी मसाइल को हल करे, ये उसके लिए बेहतर है। ओके, चलो ठीक है सर, मेहरबानी, थैंक यू। कराची के हर फर्द की आवाज है, लेकिन कौन आवाज यहाँ बस सदा बसहराए सहराए हम आकर के आवाज उठा लेते हैं। ये बदमाश भी कहते हैं कि चलो जी आकर के 2-3 बातें कर लेंगे, ये सफेद रीश बुजुर्ग बातें कर लेंगे और बस बात खत्म है। हम तुम्हारे एक ये जो दफ्तर है इसको हम इंशाअल्लाह अगर बात नहीं सुनी गई तो याद रखो हम तुम्हें इन दफातर के अंदर बैठने में नहीं देंगे। क्या समझा है तुमने इस अवाम को, पब्लिक को? तू हमारी सुन ले और तू हमारे इन बेहिस हुक्मरानों के दिलों के अंदर भी ये बात डाल दी। ये तो बाहर के लोगों की कंपनी है, इनके साथ आपकी और हमारी क्या फिक्र है? वो तो आराम से बैठे हुए हैं। या अल्लाह, तू हमारे यहाँ के लोगों के दिलों के अंदर, हुक्मरानों के दिलों के अंदर ये बात डाल दे कि ये जो अवामुन्नास हैं, ये जो खवातीन हैं, ये जो गरीब लोग हैं, इनकी ये सुनवाई करें और इनके लिए ये आवाज उठाएं। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जाके पे करो, उसके बाद फिर हमसे बात करो। घर का बिल है, कोई AC नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लाइटें और पंखे हैं, उसका ये बिल है। जितना चाहता है भेज देता है और उसके बाद आने से लाइन लगा करके घंटों लाइन लगाने के बाद ये रिजल्ट मिलता है कि पहले बिल पे करो। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों कि ये तो सब बदमाश बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कोई बिल नहीं है। ये 8-8 लाख 9-9 लाख रुपए की तनख्वाह उठाते हैं और इनके हर घर के अंदर, हर कमरे के अंदर AC लगे हुए हैं। इनका कोई बिल नहीं, इनको इनसे क्या गरज है? बात तो तब है कि जब हुकूमत का डंडा इनके सर के ऊपर आए और वो कहें कि भाई ये हमारी पब्लिक है, हमारी आवाम है, हमारी आवाम के साथ क्यों ये जुल्म हो रहा है। हम मुराद अली शाह को भी कहते हैं कि तुम अवामी पार्टी के बड़े हो, उसी की वजह से तुम वजीर आला बने हो। ये पब्लिक अवामुन्नास तुम्हारे सामने खड़ी है, तो क्या तो तुम बेहिस हो गए हो? कब गैरत आएगी तुम्हारे अंदर? कब तुम आवाज उठाओगे अवाम के लिए?
एहतिजाज है और हम इस बदमाश ये जो जीएम है इसके खिलाफ हम यहाँ आवाज भी उठा रहे हैं और जमात इस्लामी की तरफ से वहाँ कोर्ट के अंदर भी बात हुई है, हम वहाँ पर भी इनकी ये बदमाशियां जाहिर करेंगे। ये कोई कंपनी नहीं है, घर का बिल है, ये देखिए इसको पे भी किया। मिसाल दिए कि मेरे घर का ये बिल जो है ना ये देखे, इसलिए मैं आया हूँ। उसने कहा कि भाई ये ओवर बिलिंग भी होगी और लोड शेडिंग भी होगी। मैंने कहा ये ओवर बिलिंग जो हो रही है, आप लोगों ने मीटरों के न्यूट्रल में सेंसर लगाए हुए हैं। दोनों डीजीएम और जीएम ने आगे मुझे ये नहीं डिनाई, मेरे बात को डिनाई नहीं किया कि नहीं लगाए हुए हैं। इन्होंने सेंसर लगाए हुए हैं मीटर के अंदर, न्यूट्रल में सेंसर लगाए हुए, वो कंट्रोल करते हैं, वो बिल ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादा ओवर बिलिंग करते हैं। तो जीएम ने जो है मुझे साफ जवाब दिया है, उसने बोला है कि ओवर बिलिंग भी होगी और लोड शेडिंग भी होगी। आपने जो करना है, जिसके पास जाना जाओ, जो करना है कर लो। ये इतना बड़ा बदमाश है जीएम, इसकी इतनी बड़ी बदमाशी है, वो कह रहे जो करना है कर लो। और इसको इंशाल्लाह हमने तो ये ट्रेलर दिखाया, सिर्फ इलाके के चंद लोग आए, उसके बाद अगर इस पे कंट्रोल नहीं हुआ, अगर इसका सदेबाब नहीं हुआ, तो फिर हम इसको दिखाएंगे, करके दिखाएंगे कि ये कैसे दफ्तर में बैठता है और कैसे ये चोरबाजारी करता है। आप हुकूमत के बारे में मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हुकूमत, गवर्नमेंट पाकिस्तान, इमरान गवर्नमेंट पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नुमाइंदे, हमारे इलाके के नुमाइंदे कौमी असम्बली के भी हैं और सूबाई असम्बली में भी बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई बंदा, कोई एमएनए, कोई एमपीए के इलेक्टेड के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? इसकी वजह क्या है? स्वाय जमात इस्लामी के कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं साफ बता रहा हूँ, सारे अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं, सब हिस्सा ले रहे हैं अपना अपना। और उनके घरों के अंदर कोई भी किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं होती है, लोड शेडिंग भी नहीं हो रही है, न उनके यहाँ बिल आते हैं और इन्होंने इनकी ये गुंडागर्दी की बुनियादी वजह यही है कि इन्होंने उन जिम्मेदार लोगों को अपना हमनवा बनाया हुआ है, वो अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं। यहाँ पब्लिक मर रही है तो मरती है, ये सारी ये जो लाइन लगी हुई है ये सब के सब मुतासिरीन है। लेकिन अब क्या लोग अपने घरों को छोड़ करके आकर के यहाँ पर ये काम शुरू कर दें? ये ज़कात का पैसा बनता है, टोकन दे के फिर धूप में खड़े रहे हो, एक एक आदमी अंदर छोड़ते हैं तलाशी करके, जैसे अंदर जो है ना वो असला बन रहा है। ये इतनी इनकी बदमाशी अंदर छोड़ नहीं रहे लोगों को, और बिल इनके पास देखो सबको 4-4 गुना 3-3 गुना बिल भेज रहे हैं। हुकूमत वक्त की इसकी पूरी जिम्मेदारी है। हम उनको जो है ना, सिर्फ इनको नहीं बल्कि इनकी बदमाशी की वजह भी वही है। उनके बंगलों के अंदर कोई लोड शेडिंग नहीं होती है, उनके घरों के अंदर कोई बिल ओवर बिलिंग नहीं आती है, तो इसलिए वो मुतमईन है। ये इसीलिए तो उन्होंने हमारे बुजुर्ग को, अब्बासी साहब को ये कहा कि जाओ जो कुछ करना है कर लो। क्यों? उनके बैक साइड मजबूत है, ये उनका कहना मानते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और उनके ख्याल रखने की वजह से इनको कोई पूछता नहीं है। वरना क्या गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट इनसे ये नहीं पूछ सकती है कि ये ओवर बिलिंग के शिकार ये लोग क्यों हैं? ये बात वजह है कि बिल वाकई एक फैमिली, जो छोटी से छोटी फैमिली, उनके 6-8 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, जो कि वो परेशान है। एक पंखा चलता जो कि उसमें भी यानी कि 12 घंटे 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है। अगर कंटिन्यू अगर लाइट रहे तो इसका मतलब तो बिल 12-12 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का घर का आ जाएगा। मेरे भाई, आपने ये बात बिल्कुल टू द पॉइंट बात कही है। बात यही है सारी कि इन्होंने जो मीटर लगाए हैं वो अपनी मर्जी के लगाए हुए हैं। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि उसके अंदर इन्होंने इस किस्म के आलात लगाए हुए हैं कि ये यहाँ से कंट्रोल करते हैं जब ये चाहते हैं। अब इनसे आकर के जब पूछते हैं कि भाई ये तो 280 यूनिट आए हैं और आपने बिल भेजा है 8,000, तो किस बुनियाद पर भेजा है? तो ये कहते हैं कि पहले जाकर के आप बिल भरो, उसके बाद हमसे आकर के बात करो। तो अब हम किसके पास जाएं? रेंजर्स वाले यहाँ पर खड़े होने चाहिए या उनका कोई ऑफिस होना चाहिए। अब हम क्या करें? हम रोटी 2 वक्त की रोटी कमाएं या कि
इनके जो है ना ऑफिस के ऊपर आकर के जो है ना ये करे। ये पीछे ये खातून भी खड़ी हैं, खवातीन भी जो है ना बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, लेकिन हमारा पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम न वफाकी गवर्नमेंट को इससे बरी जिम्मा करार देते हैं और न सिंध को गवर्नमेंट को। सिंध गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इनसे पूछे कि आपने ये कंपनी तो खरीदी है, लोगों को तो नहीं खरीदा है, लोग आपके गुलाम तो नहीं है। ये बुजुर्ग जिस जगह में जाते हैं वहां पर इज्जत होती है, और इनके यहाँ जाते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि जाओ जो कुछ करना है कर लो, तो हम उसी वक्त तुम्हें जो है ना 2-3 थप्पड़ ना लगा दें कि हमने तो सबसे पहले ये करना है। ये मुझे कहता है कि मैं किसी को फोन नंबर नहीं देता हूँ, ये इतना बड़ा बदमाश है। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर से लेके एक SHO तक सबके नंबर है मेरे पास। इसने कहा मैं किसी को नंबर नहीं देता हूँ, ये इतना बड़ा बदमाश है। ये सारे लोग मुतासिरीन हैं, सारे लोग। एक आदमी जो गुजर रहा है वो ई का निशान बना करके गुजर रहा है। अगर ये लोग, इसका मतलब ये है कि ये सारे लोग, ये सारे खवातीन, ये सब के सब मुतासिर हैं। लेकिन लोग क्या करें, किसके पास जाएं? कहना चाह रहा हूँ, हमारे इलाके गुलशन फारूक के अंदर ये नाजायज लोड शेडिंग कर रहे हैं और ओवर बिलिंग कर रहे हैं। आज हमने जो मुजाहरा किया है वो ये ऑफिस जहाँ पे आप खड़े हो, कौन सा ही जगह है? ये नॉर्थ कराची का IPS सेंटर है KSC का। यहाँ के जो GM हैं उनसे हमने मुलाकातें की हैं, हमारे नुमाइंदों ने मुलाकातें की हैं। ये कोई जो है सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आज मजबूर होके हमने अपने यूनिट के लोगों को जमा किया है और यहाँ पे एक अलामती पुरअमन मुजाहरा किया है। लेकिन ये मुजाहरा जो है ये वसी भी हो सकता है और ये खतरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकता है अगर GM का यही रवैया होगा। तो आज हमने यही अलार्म और यही पैगाम देने के लिए GM को ये खबरदार करने के लिए मुजाहरा किया है कि अपने किबले को सही कर ले और अवामी मसाइल को हल करें, ये उसके लिए बेहतर है। ओके, चलो ठीक है सर, मेहरबानी, थैंक यू। ये थी अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.AASky1newschannel.hd.webs.com। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए AAA Sky1 न्यूज़ चैनल HD। अल्लाह हाफिज़।